कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने जब जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान हमला करता है तो कैसे एहतियात बरती जाए, इसी बात को लेकर बुधवार को लालकुर्ती स्थित सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान सायरन बजते ही सभी छात्र जमीन पर लेट गए। इसी बीच आतंकी अटैक हो गया। स्कूल की बिल्डिंग में आग लग गई। तुरंत फायर ब्रिगेड में कर्मचारी बिल्डिंग में पहुंचे। उन्होंने सभी बच्चों को अलर्ट किया। बच्चों ने टेबल और कुर्सियों के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। इस दौरान ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। पाकिस्तान के हमले में कुछ बच्चे घायल हुए, जिन्हें रस्सियों के सहारे स्कूल की दूसरी बिल्डिंग से उतारा गया। वहीं पुलिसकर्मी घायलों को कंधों पर लाद कर एम्बुलेंस की तरफ दौड़े, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए भेजा गया। इस पूरी रिहर्सल के दौरान डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा समेत तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी के साथ ही सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और सेना के जवान भी मौजूद रहे। आज मॉक ड्रिल का रिहर्सल जो है जनपद स्तर पे, तहसील स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे और ग्राम स्तर पे हुआ है, जिसमें कि लोगों को अवेयर करने के लिए आज जैसे कि एक एयर हमला हुआ, उसमें किस तरह से आग लगी और बचाव का किस तरह से किया जाए। फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, डिफेंस, सिविल डिफेंस की टीम, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, बाकी कॉलेज और सिविक अथॉरिटी ने प्रतिभाग किया। और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अवेयर करना और कम से कम टाइम में किस तरह से लोग बचें, सुरक्षित स्थान पर पहुँचे और बेहतर इनको इलाज मिले या अन्य सुविधाएं मिले, इसी का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य में हम लोगों ने पूर्ति के लिए ये कार्यक्रम किया। रात 1 से 1:30 के बीच में पाकिस्तानी अड्डों को समाप्त किया गया। जो आतंकवाद के अड्डे थे 100 से ज़्यादा मारे गए। तो पाकिस्तान, ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने हवाई हमला किया, तो यहाँ पर एक सायरन बजा तो लोग भागे बचने के लिए, तो लगा तो बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगी तो हमारी फायर ब्रिगेड तैयार थी, उसने पानी पहुँचा दिया पाइप से। फिर सिविल डिफेंस वालों ने सीढ़ी लगा दी, तो जो लोग दम घुटने से बेहोश हो गए थे उनको उतारा गया, जो कैजुअलिटी हो गई उनको उतारा गया। एम्बुलेंस तैयार थी, एम्बुलेंस उनको लेकर गई अस्पताल। सारी मशीनरी हमारी मुस्तैद है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग थी। ये मॉक ड्रिल थी, ये पाकिस्तान का हमला नहीं था। लेकिन अगर हमला हो जाएगा तो हमको कैसे करना है, उसके लिए तैयार है। सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड ने अपनी मुस्तैदी यहाँ प्रदर्शित की है, पुलिस प्रशासन ने भी मुस्तैदी प्रदर्शित की है। और इस सब के लिए तो 15 दिन का समय लग गया। जो हमला कल रात हुआ, लोग बड़े उतावले थे, कुछ नहीं कर रहा मोदी। 56 इंच का सीना कहाँ गया, तो रात 56 इंच का सीना भी नप गया। और दूसरों के दिल में जो दर्द नहीं होता था, वो दर्द भी पैदा हो गया। वो अजहर मसूद जो लोगों को मरवाता था, मारता था, किसी का सिंदूर सूना करता था, किसी की माँ की गोद सूनी करता था, आज अपने मर गए। पाकिस्तान हमला करेगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे ये जवाब दिया गया। एक भी आतंकवादी अड्डा छोड़ा नहीं जाएगा, और पाकिस्तान अगर बोलेगा, चूं भी करेगा, तो वो भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। हमारा ये एक रूटीन कार्य होता है जो हम मॉक ड्रिल करते हैं, जिसमें हम अपने नागरिकों को, आम जनता को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि अगर हम दुश्मन देश कोई भी किसी प्रकार का हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसकी कैसे पहचान करें कि हमला होने वाला है। उसके लिए एयर रेड सिग्नल होते हैं, जिसमें रेड सिग्नल होता है जो सायरन बजा करके 2 मिनट तक ऊंची नीची आवाज़ में बजाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि रेड सिग्नल है, खतरे का संकेत है। और अगर ये संकेत मिलता है तो हम शेल्टर लेते हैं। शेल्टर कैसे लेते हैं वो सब हमने बताया। अगर हम घर के अंदर हैं तो कैसे लेंगे, बाहर हैं तो कैसे लेंगे, रास्ते में हैं तो क्या करेंगे, वो सब हमने बताया। दूसरा सायरन बजता है जो एक ही आवाज़ में 2 मिनट तक बजता है, उसको हम कहते हैं खतरा टलने का संकेत। जब खतरा टलने का संकेत मिलता है तो शेल्टर से हम बाहर आते हैं, और जो सामान्य नागरिक हैं वो अपने नैतिक कार्यों में लग जाते हैं, और जो सिविल डिफेंस के या फोर्सेस हैं वो रेस्क्यू सर्विसेज में और अन्य सेवा कार्यों में कार्य शुरू कर देती है। इस तरह का हमने यहाँ लोगों को समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, क्योंकि अगर हम अपने संसाधनों से, अपने जानकारी से लोगों की जान बचा सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं, तो दुश्मन के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और एक इस तरह से करने में हम लोग पूर्णतः कामयाब रहे, ऐसा हमारे नियंत्रक निदेशक महोदय ने कहा भी है।